विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है वो ट्रांजिस्टर का ही दूसरा भाग है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो सबसे पहले तो बच्चों इसका हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके का है, आपको दिखाई दे रहा होगा एनपीएन। और इसको जो है इसको जो हमारा पहला जो संधि है एनपी, उसको हम लोग अग्रभिन्नत है फॉरवर्ड वाइज, और जो हमारा पीएन संधि है उसको उत्क्रम अभिन्नत यानी कि रिवर्स वाइज जोड़ते हैं, माइनस प्लस करके। और इसको हम लोग जो है पहला हमारा जो होता है एन, फिर होता है पी, फिर अगला होता है एन। पहले वाले एन को बच्चों क्या कहते हैं, उत्सर्जक एमीटर, पी को आधार बेस, और बाद वाले एन को संग्राहक कलेक्टर कहते हैं। इनको क्रमशः ई, बी और सी से व्यक्त करते हैं। ये हमारा डायग्राम है। जो हमारा इससे पहले जो पीएनपी था उसमें जो एरो था वो नीचे की तरफ था, ध्यान रखना है इसका। इसमें एरो कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। इसको हमारा ये सिंबल रहेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये मेरा क्या रहेगा, आपका सिंबल रहेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान दीजिए। क्या करते हैं, जब एक पी टाइप, ये बीच वाला, जब एक पी टाइप अर्धचालक की बहुत पतली परत को दो एन टाइप ट्रांजिस्टरों या अर्धचालकों के बीच में दबा करके रखते हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा संयोजन हमारा जो है वो बच्चों क्या कहलाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें पहले वाला जो एन है उससे हम लोग उत्सर्जक यानी एमीटर कहते हैं, जो हमारा बीच वाला पी है उसको आधार यानी बेस कहते हैं, और बाद वाले एन को संग्राहक यानी कलेक्टर हम लोग सी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इन्हें क्रमशः भी बताया भी था, ई, बी और सी से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनको व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार और देख लेते हैं कि जब एक पी टाइप अर्धचालक की बहुत पतली परत को दो एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टलों के बीच में दबा करके रखते हैं, तो बच्चों ये पूरा संयोजन ही हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें हम लोग पहले वाले एन को उत्सर्जक मीन्स एमीटर, और पी को आधार यानी बेस, और बाद वाले एन को संग्राहक यानी कलेक्टर कहते हैं, और इन्हें क्रमशः ई, बी और सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इसका सिंबल रहेगा सर्किट का, इसको बनाना पड़ेगा आपको एनपीएन का सिंबल, ध्यान रखना है। इसमें एरो ऊपर रहेगा, और पीएनपी में बच्चों एरो कहाँ रहता है, नीचे की तरफ रहता है, तो इसका भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्या होता है देखिए बच्चों, इसमें एनपी संधि जो है वो अग्रभिन्नत बताइए आपको, अग्रभिन्नत, और दूसरी संधि जो हमारी पीएन है वो उत्क्रम अभिन्नत, यानी पहली वाली फॉरवर्ड, दूसरी वाली रिवर्स वाइज जो है वो कनेक्ट होती है। वर्किंग बच्चों उसको ध्यान रखना है। तो अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे वर्किंग, कार्यविधि डालेंगे। और कार्यविधि में बच्चों सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक हमारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से समझ लें, देख लें कैसे बनाना है इसको। ये डायग्राम आपको बच्चों बनाना पड़ेगा। डायग्राम में क्या करना है, वही आपको डायग्राम जैसे पहले बना था उसको बनाना है। पहले वाले को एन, फिर पतले वाले को पी, बाद वाले को फिर एन बनाना है। बीच वाला जो में एरिया है वो कम रखना है, दोनों बराबर रखने हैं। और पहले वाले में इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो बच्चों कहाँ रहेगी, हमारे राइट हैंड की तरफ रहेगी। और जो क्वार्टर्स होंगे उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, हमारे एलएचएस यानी कि बाएँ पक्ष बाएँ हाथ की तरफ रहेगी। इसको ध्यान रखना है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स में पहले वाले में कुछ क्वार्टर्स हैं, इसी प्रकार आधार में भी कुछ क्वार्टर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बाद वाला संग्राहक हमारा है उसमें केवल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको बनाना है इस तरीके से, आई, आई बी और आई सी, ध्यान रखना है। तो संधि वही रहेगी हमारी, जंक्शन अग्रभिन्नत, इधर वाली कौन सी रहेगी, उत्क्रम यानी पश्चिमाभिन्नत। ये जो हमारा गोल यानी कि जो आपका दिखाई दे रहा है, जो ब्लैंक है वो क्वार्टर यानी पॉजिटिव क्वार्टर होता है। और जो डॉटेड में बच्चों रहेगा, डॉटेड मतलब जाते होंगे इलेक्ट्रॉन रहता है डार्क में, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चों, निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा, इसको देख लेना है, आपको बनाना है, बिना देखे कई बार आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों ये आप बना पाएंगे। अब हमारा इसमें रहता है कि किस तरीके से ये वर्किंग होती है इसकी। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है बच्चों, देखना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ आपको चित्र में बच्चों दिखाया गया है। इसके दोनों एन क्षेत्रों में, पहला वाला एन और बाद वाला एन, दोनों एन क्षेत्रों में आवेशवाहक मीन्स चार्ज कैरियर बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, आवेशवाहक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि पी क्षेत्र हमारा जो है बीच वाला पी क्षेत्र, इसमें आवेशवाहक क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं। क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, क्वार्टर लिखना है आपको। इसमें उत्सर्जक आधार एनपी संधि को बैटरी से अग्रभिन्नत विभव बीईवी, कौन सी बैटरी, बीईवी से, तथा पीएन संधि, दूसरी वाली जो पीएन संधि है उसको हम लोग आधार संग्राहक उत्क्रम बैटरी वीसीवी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। फिर क्या होता है कि जब पीएन संधि के अग्रभिन्नत, ये वाली संधि हमारी पहली कौन सी है, अग्रभिन्नत है,
पीएन संधि के अग्रवृत्त होने के कारण एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो हमारा एन क्षेत्र था उसमें क्या उपस्थित होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, आधार यानी पी क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। जबकि पी क्षेत्र के कोटर, इसमें क्या थे बच्चों, पी क्षेत्र में कोटर थे, जो कहाँ होते हैं बेटा, जो पी क्षेत्र के कोटर उत्सर्जक की ओर गति करने यानी ई की तरफ गति करने लगते हैं। समझ आया। अब आधार कैसा है, बहुत पतला है, तो जब पतला है तो क्या होगा, जिसके कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाते हैं। लगभग कितने, मान लिए 98% पार हो जाते हैं, और वो पार करके संग्राहक सी में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों, संग्राहक सी में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। और बहुत कम मतलब कितने, 98 में से भाई 100 में 98 तो पार हो गए, बचे कितने, 2% ही आधार में कोटरों से जो है वो कॉम्बिनेशन यानी संयोग कर पाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक सी में प्रवेश कर जाते हैं, संग्राहक सी में जितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारी बैटरी कौन सी थी, वो अगली उत्क्रम अभिन्नत थी। तो उत्क्रम अभिन्नत के कारण टर्मिनल सी पर पहुंच जाते हैं। जो टर्मिनल हमारा था सी, उस पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि सी जो था वो पॉजिटिव होता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन टर्मिनल सी को छोड़ करके बैटरी BCV के पॉजिटिव सिरे में प्रवेश करता है, वैसे ही बैटरी BEV के नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में बच्चों प्रवेश करता है। और इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा जो है वो बहने लगती है। टर्मिनल बी में बहने वाली धारा को आधार धारा यानी मीन्स IB, और संग्राहक सी में प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा IC, और IB तथा IC मिलकर टर्मिनल ई से निकलती हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जक धारा यानी IE कहते हैं। मीन्स IE = IB + IC। इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। तो बच्चों ध्यान रखना है, NPN है, इसका मतलब क्या है कि एक N होगा, एक P होगा और एक N, यानी 2 N और एक P। तो P वाला बीच में रहना है, दिखाई दे रहा है। तो हमारा क्या होगा इसकी थ्योरी, कि जब एक P टाइप ट्रांजिस्टर की पतली परत को, P टाइप ट्रांजिस्टर कैसी पतली परत को 2 N टाइप ट्रांजिस्टरों के बीच में दबा करके रखते हैं। जब एक P टाइप ट्रांजिस्टर की पतली परत को 2 कौन से N टाइप ट्रांजिस्टरों के बीच में दबा करके रखते हैं, तो ये संयोजन ही बच्चों, हमारा पूरा संयोजन जो था वो क्या कहलाता है, NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसमें पहले वाला जो हमारा N था उसको हम लोग उत्सर्जक एमिटर, और P को आधार, B संग्राहक कलेक्टर कहते हैं, और क्रमशः E, B और C से व्यक्त करते हैं। पहली वाली जो संधि है हमारी NP, उसको अग्रवृत्त बैटरी से जोड़ते हैं, और बाद वाली PN संधि को बच्चों उत्क्रम अभिन्नत से जोड़ा जाता है। ठीक है। पहले वाली कौन सी है, अग्रवृत्त, दूसरी वाली कौन सी है बच्चों, उत्क्रम अभिन्नत। पहला वाला क्या है E, बाद में क्या है हमारा V, बाद में क्या है हमारा C, EVC। EVC मतलब उत्सर्जक, आधार, संग्राहक NPN। पहली बैटरी अग्रवृत्त, दूसरी बैटरी उत्क्रम अभिन्नत होती है। ठीक है बच्चों। और ये इसका सिंबल है। तो सिंबल को बार बार देखेंगे आप लोग, एक हम लोग सर्किल टाइप का बनाते हैं, हम आपको PNP में बता चुके हैं बोर्ड के ऊपर। तो इसमें क्या करना है, केवल इसका एरो का ध्यान रखना है। जो हमारा बच्चों PNP था उसमें एरो नीचे की तरफ था, इसमें एरो बच्चों केवल कहाँ है, ऊपर की तरफ है। थ्योरी है पूरी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक बार पढ़ना है मेहनत से आपको। तो क्या होता है वो बता दिया गया, NP संधि को अग्रवृत्त और PN संधि को उत्क्रम अभिन्नत जोड़ा गया बच्चों। तो इस डायग्राम को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। कार्यविधि वर्किंग होगी, तो वर्किंग में भी आपको एक डायग्राम बच्चों बना लेना है। वैसा ही डायग्राम है, कोई खास नया नहीं। NPN हमारा सर्किट में रहता ही है। तो N क्षेत्र है, एक P क्षेत्र है, एक N क्षेत्र है। फिर से इसको हम लोग अग्रवृत्त, इसको हम लोग उत्क्रम अभिन्नत जोड़ते हैं। बैटरी का नाम जैसा कि हमारा दिखाई दिया है, ये पास में है E, तो ये E हो गया। ये B से जुड़ा है तो ये B हो गया। इसको हमने समझाने के लिए बनाया है, बिल्कुल ये मेरी बुक से ही लिया गया है। मैंने जो बुक लिखी हुई है बिल्कुल इसी बुक को लिखा है, प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये बच्चों दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट था VCB, तो ये B का मतलब दिखाई दे रहा है बैटरी का है, और C हमारा ये C से जुड़ा टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल V से जुड़ा है, तो ये पहचान के लिए VCB कर दिया गया है। जो हमारा डॉटेड में है, ठीक है, डार्क है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा ब्लैंक है बच्चों वो कोटर है, कोस्टर पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। फिर थ्योरी बता देते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर का जो हमारा परिपथ है वो चित्र में दिखाया गया है। इसके दोनों N क्षेत्रों में आवेश भाग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि P क्षेत्र में आवेश भाग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसको हटा देना है, ये ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा भी पेन से। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर कोटर होगा। क्या होगा बच्चों, कोटर। हटा, ध्यान रखना इसको। क्या करना है, P क्षेत्र में आवेश भाग कौन होंगे, कोटर, कोटर, कोटर होते हैं। इसमें उत्सर्जक जो हमारी NP संधि को बैटरी जो हमारी थी BEV से
अग्रभिनद में, और दूसरी संधि कौन सी थी, PNC संधि थी। इसको हम लोग उत्क्रम अभिनद बैटरी कौन सी, BCB से क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। अब PN संधि जो हमारी कैसी थी बच्चों, अग्रभिनद होने के कारण N क्षेत्र में बच्चों क्या थे, N मीन्स निगेटिव, तो निगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। N क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, P क्षेत्र की तरफ, यानी आधार की तरफ क्या होता है, गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और P क्षेत्र में पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या होंगे, कोटर, जो कहाँ चलते हैं, उल्टा N क्षेत्र की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ, N क्षेत्र की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब हमारा जो आधार P था बच्चों, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा ही पतला है। अब आधार जब पतला है तो क्या करेंगे, अधिकांश कोटर इसको, जो इलेक्ट्रॉन्स अधिकांश क्या करेंगे, इसको पार कर करके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाएंगे, संग्राहक सी में पहुँच जाएंगे, क्योंकि पतला है। कितने पहुँच गए, मान लिया 98% इलेक्ट्रॉन इसमें जा करके पहुँच जाते हैं। अब बचे कितने इसमें, केवल 2%, 100 में से 98 चले गए, 2 ही बचे। 2% जो हमारे कोटर हैं वो इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर पाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुँच गए वो टर्मिनल कहाँ पहुँच जाते हैं, C पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, C पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही कोई टर्मिनल C को छोड़ करके बैटरी दूसरी वाली कौन सी थी हमारी, BCB के पॉजिटिव सिरे में प्रवेश करता है, वैसे ही बच्चों बैटरी दूसरी वाली जो BEB है उसके नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलता है और संग्राहक नहीं, उत्सर्जक में क्या करता है, प्रवेश करता है। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में जो है करंट का फ्लो होने लगता है बच्चों। ठीक है, धारा जो है वो बहने लगती है, ध्यान रखना इसका में। तो टर्मिनल B है जो, उसमें बहने वाली धारा को आधार धारा यानी IB बाई बेस मतलब V, और धारा मतलब IB, तो इसको I कहते हैं, IB से डिनोट करते हैं। और संग्राहक हमारा कौन सा, C में प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक, ठीक है, धारा हम लोग IC। ठीक है बच्चों, और IB और IC दोनों, IB और IC मिलकर के टर्मिनल E से निकलती हैं। इससे हम लोग उत्सर्जक धारा यानी IE कहते हैं। अब बच्चों IE जो है वो IB और प्लस IC के योग के बराबर होता है। तो IE जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB प्लस IC हो जाएगा। वेयर करके आप लिख सकते हैं इसके आगे कि IE जो है वो हमारा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, एमीटर धारा है, एमीटर करंट, B मतलब बेस करंट, और IC कलेक्टर करंट है। ठीक है, संग्राहक उत्सर्जक और आधार धारा है, इनको ध्यान रखना है। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप। ठीक है बच्चों।